दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के बेड़े में आज 400 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। ये बसें जो हैं काफ़ी अत्याधुनिक बनाई गई हैं और खासियत इनकी ये है कि इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी कि आपका जो पर्यावरण है वो भी संरक्षित रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा। इन बसों में क्या खासियत है पहले ये समझ लेते हैं। बस के भीतर चलते हैं और यहाँ मैं आपको इसकी खूबियाँ दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये दूसरी बसों से कैसे अलग होगी। पहली खासियत तो यही है कि ये इलेक्ट्रिक बस है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। उसके अलावा आमतौर पर डीटीसी की बसों में आपने जो सुविधाएं देखी हैं, कुछ वैसी ही सुविधाएं आपको नजर आएंगी। आपको दोनों तरफ बैठने का जो है व्यवस्था की गई है। इसका जो सीट बनाए गए हैं उसी तरीके से बनाया है। एक तरफ पिंक सीट है महिलाओं के लिए, एक तरफ ब्लू कलर की सीट है जहाँ पर पुरुष बैठ सकते हैं। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी खास ध्यान इसमें रखा गया है। इसके अलावा आप सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए देख सकते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे रखे हैं और ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट हैं, ताकि वहां पर भी जो बस के अंदर की स्थिति है उसके बारे में वहां पर भी जानकारी मिल सके। अगर कोई परेशानी है तो वहां तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना जा सके। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इन बसों में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉप बटन भी होता है। अगर जैसे आपको उतरना है तो आप ये स्टॉप बटन दबाएंगे तो इससे ड्राइवर को इंडिकेशन मिल जाएगा आगे कि कोई यात्री उतरना चाहता है, तो वो बस रोक लेंगे ड्राइवर जो चालक हैं और उसके बाद वो यात्री जो है वो उतर सकता है। एयर कंडीशन है, फुली एयर कंडीशन है, मतलब किसी प्रकार की गर्मियों के दिनों में कोई समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ पैनिक बटन भी लगाया गया है, यानी कि अगर कोई बड़ी परेशानी होती है तो पैनिक बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी मिल जाएगी और उन तक मदद पहुंच जाएगी। हमारे साथ चालक भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि ये कितनी खास है, कितनी अलग है दूसरी बसों से। आपने तो दूसरी डीटीसी बसें भी चलाई होंगी, ये इलेक्ट्रिक बस और उसमें क्या अंतर नजर आता है? सर, एक तो पब्लिक को ये दिक्कत नहीं होती कि जैसे पीछे इंजन गर्म हवा फेंकता रहता था, पीछे जो पब्लिक चलती थी बाइक पे उनको परेशानी होती थी। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक तो साइलेंट है, आवाज़ भी नहीं करती, पीछे किसी को परेशानी भी नहीं होती कोई पीछे चलता है तो। वो सर पहले से ज़्यादा ब्रेकों में और कंफर्टेबल है, सीटों में भी, मतलब कुल मिला के उनसे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मतलब इसमें आवाज़ नॉइज़ बहुत कम हो जाती है, पहली बात तो ये बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा, जैसे पैनिक बटन, सीसीटीवी हम लोग सब देख रहे हैं, ये सब कंट्रोल रूम से जुड़ा हो? हाँ जी सर। अच्छा। ये कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी पैनिक बटन दबता है तो हमारे पास ये इस पे कॉल आती है। अच्छा, वायरलेस आपके पास वो भी है? इससे हमसे फिर बात होती है, हम आगे बताते हैं। अच्छा, इस पर हम बात कर लेते हैं, फिर आप सूचना पहुंचा देते हैं, मदद मिल जाती है। इसके अलावा और क्या खूबियाँ हैं? कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। एक सर किसी भी विकलांग, मतलब कोई व्हीलचेयर वाले आदमी को चढ़ाना होता है तो ये बस लेफ्ट साइड में झुक जाती है। हम जितना चाहें इसको झुका सकते हैं, उसको आराम। ये जो दरवाजा होता है इसको आप टिल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नीचे हम धरती में टिका सकते हैं इसको। अच्छा। ये प्रेशर से नीचे हो जाती है और अपने आप फिर ऊपर हो जाती है। तो व्हील चेयर वाला आसानी से चढ़ सके सर। ये पुरानी बसों में नहीं होता? पुरानी बसों में बहुत कम काम करते हैं, मतलब इतना नहीं, ये ज्यादा डाउन हो जाती है, वो हल्की डाउन होती थी। अच्छा। उसमें मतलब पीछे से फ्लैप खोलना पड़ता था। अच्छा। इसमें फ्लैप भी है लेकिन ये उनसे ज्यादा डाउन हो जाती है, उनसे अच्छी कंफर्टेबल है। ठीक है। और कैमरे कितने लगे हुए हैं आगे पीछे? कैमरे सर इसमें 4 हैं। 4 कैमरे। ये आपका मॉनिटर है जिसमें आप देख लेते हैं कि वो आगे पीछे जी सर। और स्टॉप बटन भी लगा हुआ है ताकि आपको जानकारी मिल जाए। स्क्रीन पे आ जाता है, स्टॉप बटन कोई दबाता है तो। कि कहाँ से कोई? जी, वो नोटिफिकेशन आ जाती है स्क्रीन पे। अच्छा, ठीक है। तो ये चालक हैं जो कि इसकी खूबियों के बारे में बता रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक बसें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वो तमाम खूबियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पैनिक बटन है, स्टॉप बटन है, दोनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस इनेबल्ड है और इसके बाद इनके कहना है कि इनके पास मॉनिटर भी है जिसके जरिए पूरी बस को आगे मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पर किसी यात्री को कोई परेशानी तो नहीं, कोई उतरना चाहता है, वो रोकना चाहता है, बस को रोक सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खासियत ये है कि ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, जो डोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी डाउन हो जाते हैं। अगर किसी दिव्यांगजन को इस बस में व्हीलचेयर के साथ चढ़ाना हो तो आप बेहद आसानी से चढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल सड़क को टच करते हुए इतना डाउन ये जो आपको डोर दिख रहे हैं वो जा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है और सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये प्रदूषण को रोकता है, यानी प्रदूषण बढ़ने से रोकता है। किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है, नॉइज पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। और अक्सर हम लोग बसों में एक चीज़ देखते हैं कि बसों के पीछे एक बड़ा फैन होता है। जब आप एसी बसें चलते हुए देखते हैं तो एक बड़ा सा फैन होता है, खुली जगह
जगह होती है और वो गर्म हवा जो है वो बाहर की तरफ फेंकती है। तो यानी अगर कोई बाइक सवार ठीक गाड़ी के पीछे है तो उसे काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि बिल्कुल वो गर्म हवा उसके मुंह पर जाती थी और उससे परेशानी बढ़ती थी। तो वो आपको इस बस में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी चालित गाड़ी है और इस तरह की तमाम सुविधाओं के साथ आज करीबन 400 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार ने सड़कों पर उतार दी हैं। टोटल अगर अब तक की बात करें तो 400 पहले उतारी थी, करीबन 800 बसें हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि साल 2025 तक करीबन दिल्ली में 10,500 डीटीसी की बसें होंगी, जिनमें से 80% बसें जो होंगी वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी। यानी कि दिल्ली में जो प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है उस पर बड़ी रोक लगाने की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।